हरे कृष्ण। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कभी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमको सहयोग नहीं मिलता जब हम अपने कार्य में, कार्यालय में, कहीं भी, हम ऑफिस में, नहीं तो कोई भी जगह में हमको कोऑपरेट नहीं करते, लोग सहायता नहीं करते अपने काम में। तो हमको समझना चाहिए कि सहायता कब मिलता है, कोऑपरेशन कब मिलता है। जब हमारे उनके साथ अच्छे संबंध रहते हैं। जब हम अपने संबंधों में बदलावट लाते हैं तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे साथ सहयोग करते हैं। तो सहयोग नहीं मिल रहा है तो हमको कहाँ काम करना चाहिए? हमको अपने संबंधों को अच्छे बनाने में हमको कार्य करना चाहिए। तो संबंध अच्छे कैसे बनाएंगे? देखिए, पूरा दुनिया कोऑपरेशन में ही चलता है। हमको अपना टाइम दे के किसी के लिए कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो लोग भी हमको जब चाहिए सहायता तब ऑटोमेटिकली आके करते हैं। तो संबंध कैसे बढ़ाते हैं? तो पहला चीज़ है, छोटा छोटा काम, सेवा उनके लिए हमको करना चाहिए। बहुत छोटा होगा, हमारा समय ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन वो रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करते हैं। बहुत छोटा सहायता होगा, कुछ पेन दिया आपने, कुछ तो दे दिया, अभी उसके लिए कुछ फ़ोन करके दिया, किस फाइल लेके दिया, कुछ भी छोटा छोटा हो, हमको उनके बारे में सोच के करने का प्रयास करना चाहिए। ये पहला चीज़ है। दूसरा है, हम अपने प्रॉमिसेस को रखना चाहिए। हमने कुछ उनको वाक दिया, मतलब कुछ बोला उनको करेंगे करके, तो वचन दिया तो वचन निभाना चाहिए। तो ये सेकंड है। तो उनको लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ चीज़ बोलते हैं तो करते हैं। ये सेकंड होता है। थर्ड होता है, दूसरे के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हमको भी जीना चाहिए। उनको लगता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से होना चाहिए, तो हम भी उस प्रकार से जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उनको क्लैरिफाई भी करना चाहिए, देखो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, तो लोग सोचेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा इस प्रकार से रहना चाहिए। तो सभी को एक्सपेक्टेशन रहता है, घर में भी रहता है, ऑफिस में भी रहता है। सारे लोग हमारे ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। पत्नी को लगता है पति इस प्रकार से रहना चाहिए, और पति को लगता है पति इस प्रकार से, बच्चों को लगता है इस प्रकार से, और ऑफिस में भी हमारे कोलिग्स को लगता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से रहना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा उसको, जो उनका एक्सपेक्टेशन है, उसको मेंटेन करने का। और तीसरा है, प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन इन हिज एब्सेंस। मतलब वो व्यक्ति जब नहीं है, उसके बारे में हम कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। उसके पीछे अभी व्यक्ति नहीं है, किसी उसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो कभी भी एक गलत शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए व्यक्ति के बारे में। तो इससे क्या होता है, हमारा जो संबंध है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गलती से उसको पता चल गया कि हमने ऐसा बोला, तो उसको कभी भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो हमको कभी भी व्यक्ति के पीछे उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे बहुत ज़रूरी है संबंध अच्छे रखने के लिए, रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए। और ताकि कभी भी फ्यूचर में भी, ठीक है, हमको कुछ गलत लगा उनके बारे में, तो उनसे ही जाकर डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं, पीछे नहीं बोलना चाहिए। और किसी एक दूसरे को 4-5 लोगों के सामने उनको हर समय हमको उनके बारे में जो अच्छा लगता है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए पीछे। ये है चौथा। और है उसके बाद, जो भी हमको लगा कि हमारे वजह से उनको कुछ तकलीफ हुआ, तो हमको सारे बोल देना चाहिए। हमको लग रहा है कि हमारा गलती नहीं है, फिर भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा गलती है, उनका गलती, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है उस जगह में हमारे लिए? हमारा जो रिलेशनशिप है वो इम्पोर्टेंट है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनको बोल देंगे ठीक है, हमको माफ़ कर दीजिए, आपको शायद दुख लगा मेरे इस कार्य से। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को, हम किसको हम वैल्यू दे रहे, हमारे आइडिया को नहीं, वो व्यक्ति को वैल्यू दे रहे। दो चीज़ होता है, हम अपने आइडिया को वैल्यू दे सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति को। हमारा आइडिया के हिसाब से हम तो राइट हैं, लेकिन हमारा आइडिया नहीं उधर हमको इम्पोर्टेंट, वो व्यक्ति के साथ संबंध इम्पोर्टेंट है। तो बोलेंगे ठीक है, मेरा आइडिया रहने दो, अच्छा है बुरा है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका साथ संबंध मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इसी के आधारित तो और एक विषय है कि हम अपने आइडिया है मेरे लिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार से करने से सही है, लेकिन हम दूसरों का ओपिनियन सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए कि हमारे हिसाब से यही सही है। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी अपना ओपिनियन बता रहा है, तो सुनने, एटलीस्ट नहीं करने पर भी सुनने के लिए रेडी रहना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, यही करूंगा और यही सही है। इससे भी लोग हमसे दूर हो जाते हैं और कभी कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन हमने उनका भी आइडिया सुन लिया, बोले ठीक है, ये व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहा है, देखेंगे क्या है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही
मैच्योर होकर, मतलब थोड़ा हम अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके उनको सुनने का प्रयास करेंगे, उससे क्या होता है, उनको हमारे ऊपर विश्वास होता है और रिलेशनशिप रहता है। और क्या है, उसके साथ ही साथ जस्ट सुनना नहीं, कभी कभी उनके कार्य भी करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए किसी और के ऊपर कि इस प्रकार से ही करो। नहीं नहीं, हम थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हैं और उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम रिलेशनशिप को वैल्यू दे रहे हैं। छोटा चीज़ है, अभी टेबल इधर लगाओ, नहीं तो फाइल इधर होना चाहिए, नहीं तो ये टाइम पे जाना चाहिए, वो टाइम पे जाना चाहिए। हम देखेंगे बहुत छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर हमारा मतभेद हो जाता है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे और उसको वैल्यू दे देंगे, ठीक है आपके हिसाब से। मतलब हम, वो व्यक्ति को समझ में आएगा कि उसको अच्छा नहीं लगने पर भी मेरे लिए उसने किया, तो उनको हमारे ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है, जब हमको ज़रूरत पड़ता है कि देखिए ऐसा करना चाहिए, तो उनकी तरफ से हमको कोऑपरेशन मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटा है लेकिन बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बढ़ाता है। तो क्या क्या चीज़ें हमने चर्चा किया, पहला है हम लोग छोटा छोटा चीज़ सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए। उनके लिए कुछ फ़ोन करो, कुछ करो, और उनके लिए कुछ नंबर चाहिए ढूंढ के दे दो, नहीं तो कुछ भी ऐसा छोटा चीज़ है किसी हमारे कोलिग के लिए, मित्र के लिए हमको करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा है, हमने कुछ वादा किया, मैं लेके आऊँगा, दूंगा, कुछ तो करूँगा, तो उसको निभाना चाहिए। हम टाइम पे आएंगे तो टाइम के हिसाब से करना चाहिए। तीसरा है, उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमको जीने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनको अच्छा लगे कि हाँ ये व्यक्ति इस प्रकार से है। चौथा है कि हम उनके रेपुटेशन को रक्षा करना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मेरे पीछे मेरे बारे में किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, ये हर समय मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो इससे उनका विश्वास बढ़ता है। और उसके बाद है कि हमको माफ़ी मांगना चाहिए, कभी भी हमसे हमारे वजह से उनको कुछ दुख लगा तो, हमारा गलती नहीं होने पर भी। और उसके बाद है कि हमको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, उनका भी ओपिनियन, उनका मत कुछ होगा किसी चीज़ पे, उसको सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। और लास्ट में है कि हम लोग कभी कभी रिलेशनशिप को वैल्यू देना चाहिए। हमारा कुछ आइडिया होगा लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने 19-20 का इधर उधर थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, तो उनके हिसाब से करने देना चाहिए, ताकि हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहे। तो इस प्रकार से हमको लोगों का सहयोग मिलेगा और उससे हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा और सभी का जीवन अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।